हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान का सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। हम आपको 5 फरवरी को सामाजिक विज्ञान की एक महामैराथन क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि आपके 7 या 8 तारीख को आने वाले समाज सीटेट के पेपर में सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन अधिक से अधिक मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो। अब बिना टाइम खराब किए सीधे चलते हो क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में इतिहास का मिनहाज सिराज द्वारा प्रयुक्त हिंदुस्तान शब्द कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच का इलाका, दक्षिण भारत, दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र। बताइए इसका उत्तर क्या है? बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, मध्यकाल में एक गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म के होने पर भी एक दूसरे के विदेशी नहीं थे। कारण उस समय विदेशी शब्द का अर्थ किसी ऐसे अजनबी व्यक्ति से था जो उस समाज या संस्कृति का ना हो। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, चोर प्रशासन मुवेंदार शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? चोर प्रशासन में मुवेंदार मुवेंदेर शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? ब्राह्मणों को पहाड़ दी गई भूमि। ऑप्शन नंबर बी है, 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला किसान। ऑप्शन नंबर सी है, नगर का प्रशासन संभालने वाले व्यापारी। ऑप्शन नंबर डी है, जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला किसान। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इल्तुतमिश की बेटी रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, फिर भी उसे सुल्तान के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। स्वीकार करना मुश्किल था, कारण क्या है? मध्यकालीन इतिहासकारों का मानना था कि ईश्वर द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। बताइए इसका उत्तर क्या है? बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, मुगल प्रशासन में जात शब्द मुगल प्रशासन में जात की संख्या क्या निर्धारित करती थी? मनसबदारों का सैन्य उत्तरदायित्व, मनसबदारों का पद और वेतन, घुड़सवारों की निश्चित संख्या, मनसबदारों का अधीन आने वाले राजस्व क्षेत्र। बताइए इसका उत्तर क्या है? जात का क्या मतलब था बताइए? बताइए इसका उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा? बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मनसबदारों का वेतन और पद। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सेना ने भारतीय सिपाहियों को अनुपात घटा दिया गया। कारण क्या है? अंग्रेज अवध हुआ अंग्रेज अब अवध और बिहार के सैनिकों को अधिक विश्वसनीय मानने लगे थे। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, अहोम राज्य की पाइका व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा संदर्भ में क्या सत्य है? अहोम राज्य की पाइका व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? ऑप्शन में है, पाइका वे थे जिनसे राज्य के लिए जबरन श्रम लिया जाता था। पाइका वे थे जिनके जिनसे राज्य के लिए जबरन श्रम लिया था। ऑप्शन नंबर बी, पाइका केवल स्वर्ण मंदिर के आसपास रहते थे। ऑप्शन नंबर सी है, पाइका वर्ग
पूरी तरह से ब्राह्मणों का समूह था। ऑप्शन नंबर डी है पाइका व्यवस्था केवल युद्ध के समय ही सक्रिय होती थी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक काल औपनिवेशिक शिक्षा का कट्टर विरोधी किया। महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का कट्टर विरोध किया, कारण क्या है? उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 दिया गया है, पुरुष स्त्री तुलना नामक पुस्तक जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक स्तरों की आलोचना की गई है, किसके द्वारा लिखी गई थी? पंडित रमाबाई, बेगम रुकैया सखावत, ऑप्शन नंबर सी ताराबाई शिंदे, ऑप्शन नंबर डी मुमताज अली। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ताराबाई शिंदे। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, चोल काल में ब्रह्मदेह का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता था? ब्रह्मदेह का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता था? नगरम के द्वारा, उर के द्वारा, ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा द्वारा, नाडुक द्वारा। बताइए किन के द्वारा किया जाता था? इसका उत्तर होगा ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा द्वारा। अब देख लीजिए, इसी चार से चार क्वेश्चन है दिए गए। नगरम हम चोल साम्राज्य में हम नगरम किसे बोलते थे? व्यापारियों के संघ को हम नगरम कहते थे। चोल समाज में किसानों की बस्ती क्या कहते थे? उरे। और नाडु किसानों गांव का समूह था। क्या नाडु किसे कहते थे? गांव के समूह को नाडु कहते थे। यहाँ से 3 क्वेश्चन से टिक करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, कारण इन दिनों सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार में सहायक है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बाह्य मंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, शहरों का तापमान गांवों की तुलना में काफी अधिक है होता है, कारण क्या है? शहरों में कंक्रीट धातुओं से बनी इमारतों और डामर की सड़कों में दिन में ऊष्मा सोख लेती हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 दिया गया है, भूमध्य सागरीय वनस्पति प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, कारण यहाँ संतरे, अंजीर, जैतून जैसे खट्टे फलों की व्यापक खेती की जाती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, मृदा संरक्षण की वह विधि जिसमें पौधों के बीच की खाली जमीन को जैविक पदार्थों से ढका जाता है, क्या कहलाती है? रक्षक मेखला, वेदिका फॉर्म, मल्चिंग, समुच्च रेखीय रोधकाएं। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सी मल्चिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, कारण क्या है? कपास की फसल को 10 दिन पाला रहने दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ए सही है, लेकिन आर गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 पर। क्वेश्चन 17 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? ऑप्शन नंबर ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर बी लेब्राडोर, ऑप्शन नंबर सी अलास्का, ऑप्शन नंबर डी क्यूरोसियो की धारा। बताइए इसका उत्तर क्या है? बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लेब्राडोर की धारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन 18 दिया गया है, कथन दिया गया है,
ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। काका का कारण क्या है? ये वन इतने सघन है कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता, और ये भारी ऑक्सीजन मुक्त है, और ये भारी ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा खंड को संविधान की आत्मा कहलाता है? मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना। बताइए इसका उत्तर क्या है? बताइए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, कथन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कारण क्या है इसका? भारतीय राज्य आधिकारिक रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, भारत में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना किस राज्य में शुरू हुई? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र रखा गया है। कारण क्या है? शक्तियों के बंटवारे के कारण विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देख कर रहा है, साक्षर समिति का गठन किस समुदाय की स्थिति का जायजा लेने के लिए किया गया था? साक्षर समिति का गठन किस समुदाय की जायजा स्थिति लेने के लिए किया गया था? बताइए इसका उत्तर क्या है? बताइए। आदिवासी, दलित, मुस्लिम, ईसाई। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन 24 दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ जल और हवा का अधिकार मौलिक अधिकार है। कारण क्या है? सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी। बताइए इसका उत्तर क्या है? बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, खबर लहरिया नामक स्थानीय समाचार पत्र किसके द्वारा संचालित किया जाता था? सरकारी अधिकारियों द्वारा, चित्रकूट जिले की 8 महिलाओं दलित महिलाओं द्वारा, दिल्ली के पत्रकारों द्वारा, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा। बताइए इसका उत्तर क्या है? बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट के जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है आपका, कथन दिया गया है 1989 का 1989 का अत्याचार निवारण अधिनियम दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। कारण क्या है? यह कानून दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहारों और अपमान पर रोक लगाने के लिए बनाया गया था। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? बताइए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है तो लाइक कर दिया, लाइक कर दो। और यदि चैनल पर टीचिंग पॉइंट एकेडमी पर आप पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। क्योंकि ये हम सभी जो भी हम आपको पढ़ाते हैं इसके बाद में PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन 27 दिया गया है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2, 10, 12, 15। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, कथन है भारतीय संविधान में छुआछूत को अपराध माना गया है। कारण क्या है? संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन
किया जा चुका है। बताइए इसका उत्तर क्या है। बताइए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, चोल अभिलेखों के अनुसार सालाभोग किस प्रकार की भूमि थी। ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। ऑप्शन नंबर बी, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। ऑप्शन नंबर सी, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। ऑप्शन नंबर डी, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। बताइए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यालयों के रखरखाव में के लिए दी गई भूमि। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, मुगल उत्तराधिकार के लिए सैदायाद की प्रथा का पालन करते थे। कारण क्या है। वे ज्येष्ठ ज्येष्ठाधिकार नियम को नहीं मानते थे, जहां बड़ा पुत्र पिता के राज्यों का अधिकारी होता था। बताइए इसका उत्तर क्या है। बताइए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, 1850 में ब्रिटिश कानून ने ईसाई धर्म को अपनाना और भी अधिक आसान कर दिया, क्योंकि ऑप्शन में है, ईसाई बनने वालों को पुरखों की संपत्ति का अधिकार बना रहता था। ऑप्शन में भी है, ईसाई बनने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। ऑप्शन में सी है, सभी सरकारी स्कूलों में मिशनरी स्कूल बना दिया गया था। ऑप्शन में डी है, दलितों के लिए केवल ईसाई धर्म ही खुला था। बताइए इसका उत्तर क्या है। बताइए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। क्या है इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, 0 डिग्री देशांतर को मुख्य यमोत्तर कहा जाता है। कारण क्या है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। बताइए इसका उत्तर क्या है। 0 डिग्री देशांतर को मुख्य यमोत्तर कहा जाता है। कारण क्या है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। बताइए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन 33 दिया गया है, केरल सरकार ने 1996 में अपने बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा पंचायतों को देने का निर्णय लिया। 20%, 30%, 40%, 50%। बताइए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 40%। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन 34 दिया गया है, कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है। कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है। कारण क्या है। इसमें फसलों को उगाने और पशुपालन जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग शामिल है। बताइए इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन 35 दिए गए, दादन व्यवस्था का संबंध किससे है। कृषि और पशुपालन से। ऑप्शन बी, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करने से। ऑप्शन सी है, मंदिरों में भूमि दान देने से। ऑप्शन में डी है, पंचायतों में चुनाव व्यवस्था से। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। दादन व्यवस्था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन 36 दिया गया है, बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व को बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है। कारण क्या है। भारतीय संविधान विविधता की सुरक्षा और समानता के प्रति संकल्पबद्ध है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन 37 दिया गया है, मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है। मैक्सिको, ब्राजील, वेनेजुएला, कोस्टारिका। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोस्टारिका। आज के लिए वीडियो यहीं तक था। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।